Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. We were discussing about sources of finance. Today we will start with long-term sources of finance. तो यहाँ लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हमारा मतलब है कि जब बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मोर देन 10 ईयर्स के लिए मनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उस मनी को अरेंज करने के लिए कि कहाँ से आप वो पैसा अरेंज करेंगे, तो आपको उस मनी को अरेंज करने वाले जो सोर्स हैं, जिस सोर्सेज से आप वो पैसा रेज करेंगे, वो सोर्सेज भी ऐसे चूज करने होंगे जहां आपको जल्दी से रिफंड ना करना हो मनी, बिकॉज आपको बिजनेस में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। तो सोर्स भी ऐसा हो जहां आपको रिफंड ना करना पड़े। तो हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग टर्म सोर्स होता है वो होता है इक्विटी शेयर्स। तो शेयर्स तो आपने सुना है कि क्या होते हैं, इक्विटी टर्म हमारे लिए नया है। तो पहले तो हम शेयर्स को डिस्कस करें। शेयर का मतलब वैसे एक नॉर्मल हिंदी में होता है किसी भी चीज का हिस्सा। तो यहां पर अब इसका क्या मतलब है शेयर का, कि जो कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, तो उसकी जो टोटल कैपिटल होती है, जितनी भी उसमें पूंजी इन्वेस्ट होती है, टोटल कैपिटल, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वो सारे जो उसके पार्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है शेयर्स। कि कंपनी की कैपिटल है, सपोज कीजिए एट प्रेजेंट हमारे पास 10 लाख रुपीस। तो उस 10 लाख रुपीस की कैपिटल को अगर मैंने 10,000 जो है पार्ट्स में अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं, तो मैं यहां पर आपको क्या कह सकती हूं कि 100 रुपीज का अगर एक शेयर हो 10,000 शेयर्स में डिवाइड हो जाएगी ये टोटल 10 लाख रुपीज की कैपिटल। 10 लाख की कैपिटल है, 100 रुपीज का एक शेयर है, 10,000 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई, तो ये कह सकते हो आप कि 10,000 शेयर्स में बट गई ये कैपिटल। तो अब ये शेयर अलग अलग पर्सन जो है वो बाय करते हैं कंपनी में, वो बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। तो अब ये लोग जो हैं इन्होंने कंपनी की टोटल कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है शेयर्स खरीद करके। शेयर होल्डर तो ये हैं ही, साथ में एक टर्म और जुड़ जाती है इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स, या आप इन्हें कह लीजिए इक्विटी शेयर्स। इक्विटी का मतलब होता है ओनर, कि जो ये लोग ओनर्स ही हैं बिजनेस के, इन्होंने कंपनी की टोटल कैपिटल को फाइनेंस किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो अब इन्हीं शेयर होल्डर्स में से जिसने सबसे ज्यादा शेयर्स लिए होंगे, कुछ लोग ऐसे 3 लोग 4 लोग, उन्हें बाकी वाले छोटे छोटे शेयर होल्डर्स, जैसे 10,000 में से किसी के पास सपोज करो 6,000 इकट्ठे शेयर हैं किसी के पास, या किसी के पास 5,000 है, या किसी के पास जो है वो इससे ज्यादा अमाउंट में है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बाकी के छोटे छोटा हिस्सा है जिनके पास, वो इन बड़े शेयर होल्डर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं या डायरेक्टर चुन लेते हैं। तो ये जो ज़्यादा जिनके पास शेयर होता है, ये लोग बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, बिजनेस की आगे एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो इस तरह से ये बनते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये तो था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। अब इन इक्विटी शेयर्स के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये लोग कंपनी के ऑनर्स या बिजनेस के रियल ऑनर्स होते हैं, तो ये कंपनी से लाइफ टाइम में पूरी, जब तक आपका बिजनेस चलेगा, जितना भी पैसा इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है या बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये उसका रिफंड नहीं मांग सकते। लाइफ टाइम में इनकी कैपिटल को वापस नहीं किया जाता। जब बंद होने का टाइम आएगा बिजनेस का, तब इनका पैसा वापस होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग होते हैं ऑनर्स। ये अपना शेयर किसी और को बेचे तो इनको इनका पैसा मिल सकता है, बट कंपनी खुद इनका पैसा वापस नहीं करेगी। दूसरी बात आती है कि शेयर्स कोई किसी भी बिजनेस में या किसी भी कंपनी में क्यों बाय करेगा, उसको क्या ऐसा फायदा मिलेगा या क्या ऐसा रिवॉर्ड मिलता है कि हम किसी कंपनी या किसी बिजनेस के शेयर खरीदना चाहेंगे। तो हमें मिलता है
रिवॉर्ड के रूप में डिविडेंड। डिविडेंड को बोला जाता है हिंदी में लाभांश, यानी लाभ को समझते हो आप, इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट। प्रॉफिट में जो है वो शेयर, वो बिजनेस जिसकी भी कैपिटल को इन शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, वो बिजनेस जितना भी प्रॉफिट कमाता है, वो बाहर के लोगों की सारी पेमेंट्स हो जाने के बाद बाकी का रेस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट बचता है वो सारा इन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो वो उस प्रॉफिट को जब इन्हें मिलता है तो कहा जाता है डिविडेंड। बट इनका कोई फिक्स रेट नहीं होता कि इतना फिक्स अमाउंट से डिविडेंड एवरी ईयर मिल ही जाए। अगर प्रॉफिट बचेगा तो डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं। बट ऐसा नहीं होता है कि इन्हें ना मिले, बिकॉज ह्यूज प्रॉफिट होते हैं तो ये बेनिफिट में ही रहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब हम इनके कुछ एडवांटेज डिस्कस करेंगे कि जो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं एज इक्विटी शेयर होल्डर, खुद इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट मिलते हैं उसको अगर वो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बाय करता है। एक तो वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकता है, क्योंकि ये ऑनर्स हैं तो ये बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनमें पार्ट लेंगे। सेकंड, इनको जो है वो अर्निंग मिलती है डिविडेंड के रूप में। हमने बात की है कि इनका अधिकार होता है कि कंपनी जब अपने प्रॉफिट में से सब कुछ पे कर चुकी है, सारी बाहर की पेमेंट्स, तो उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट इनका है, उसे कहा जाता है डिविडेंड। देन कैपिटल प्रॉफिट भी अर्न करते हैं ये। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब है यहाँ कि इनके जो शेयर्स हैं उसके ऊपर जब कंपनी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। 100 वाला शेयर मार्केट में 150 का लोग लेने को तैयार हैं कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसके शेयर्स खरीदने में हम भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत अच्छी रिटर्न दे रही है ये कंपनी अपने शेयर्स पर। तो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है जब, तो अगर आपने 100 में शेयर लिया है, अब आप उसको 150 या 200 में बेचोगे, तो जो वो डिफरेंस आप अर्न करोगे दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, कि कम में शेयर लेके हम ज़्यादा में बेच पाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। अब जिस भी कंपनी या जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे इक्विटी शेयर्स में, उस कंपनी को क्या फ़ायदा है कि वो आपको अपना इक्विटी शेयर होल्डर बनाए। एक तो उनको परमानेंट नेचर में कैपिटल मिल जाती है कि लाइफ टाइम में एक शेयर होल्डर अपना पैसा वापस नहीं मांग सकता। सेकेंड चीज क्या है कि इनको कोई डिविडेंड की फिक्स बर्डन नहीं है कि पे करना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट बचेंगे तो देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, वरना हम उन्हें पे नहीं भी करें तो भी चलेगा। नेक्स्ट है कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है। क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब है कि अगर आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज़्यादा पैसा लगा होगा तो आपने जो बाहर से लोन्स लिए हैं वो सिक्योर रहेंगे, उन्हें पता होगा कि हमारे लोन्स पे कर दिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं होगा लोन्स का। नेक्स्ट कि कुछ भी आपको जो है वो मोर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कुछ भी प्लेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप इक्विटी शेयर होल्डर से मनी को रेज करते हो, पैसा उठाते हो, क्योंकि वो ओनर्स हैं तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते हैं। अब बात करते हैं कि इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ। जिस चीज़ का एडवांटेज है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो जो एक इन्वेस्टर है जिसने खुद एक इक्विटी शेयर होल्डर बनना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिसएडवांटेज डिस्कस करें तो फर्स्ट तो देखिए क्या है कि इनकम जो है वो अनसर्टेन है। डिविडेंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता अगर प्रॉफिट इनफ ना हुए। रिसेशन के टाइम पे लॉस होगा जब कंपनी का या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा। रिसेशन का टाइम आता है जब, तो उस टाइम पे लॉस होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर कंपनी का लिक्विडेशन है या कंपनी जो है वो वाइंड ऑफ होती है, जब बंद होती है, तो उस टाइम पे सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल वापस होगी, उससे पहले कंपनी अपना बाहर का पैसा चुकाएगी। देन स्पेक्यूलेशन, कि जो शेयर्स के प्राइस में उतार चढ़ाव आता है, अगर शेयर्स का प्राइस गिर जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस है कि उन्होंने 100 में लिया और अगर आज कंपनी की हालत अच्छी नहीं है तो 100 वाला शेयर 80 पर भी जा सकता है, तो उनका पैसा डूब जाएगा जो उन्होंने लगाया है। अब कंपनी को क्या डिसएडवांटेज होंगे किसी को अपना इक्विटी शेयर होल्डर बनाने के
अगर वो चाहती है तो उस टाइम पे भी क्या कोई रिस्क है? एक तो कंपनी जो है वो ये बेनिफिट नहीं ले पाती कि वो ट्रेड ऑन इक्विटी करे। अब ट्रेड ऑन इक्विटी क्या होता है कि आप बाहर से लोन के रूप में पैसा अरेंज कर लो, उसके ऊपर एक फिक्स रेट यानी 10% 12% से इंटरेस्ट पे कर दो। उसके बाद आप उस पैसे को जो भी यूज़ करोगे उससे आपको जितने भी ह्यूज प्रॉफिट होंगे वो सारे प्रॉफिट आपके मेन ओनर्स को चले जाएंगे। मतलब ओनर से ज़्यादा अरेंज नहीं किया पैसा, बाहर से लोन के रूप में ले लिया। और लोन के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा होता नहीं, 10 to 12% आप मैक्सिमम इंटरेस्ट पे करोगे, बट उस पैसे से आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑन इक्विटी, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हम बेनिफिट क्रिएट करेंगे। देन आप अगर सिर्फ इक्विटी शेयर्स यूज़ करोगे तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, मीन्स उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते अगर आप ओनली इक्विटी पर बेस्ड रहते हो तो। मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस होगा, जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर उतना ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट आती हैं, मतलब शेयर इशू करने से पहले जो भी आपको खर्चे करने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस का, ड्यूटी पे करनी होती है, तो वो सारे फ्लोटेशन कॉस्ट में आते हैं, वो भी काफ़ी ह्यूज आती हैं आपकी। नेक्स्ट आपके पास है कि कोई भी आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता जब आप इक्विटी शेयर्स को जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हो। अगर आप इंटरेस्ट वगैरह कहीं पे करोगे लोन पे तो वो एज एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हो अपने प्रॉफिट से, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। बट अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो तब आप उसको एज एक्सपेंस अपने प्रॉफिट से माइनस नहीं कर सकते, आपको टैक्सेबल जो इनकम है वो आपकी ज़्यादा रहेगी, तो ये भी एक कंपनी को लॉस होता है। तो ये इक्विटी शेयर्स के बारे में बात थी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।